के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं गियर्स के बारे में। तो ये आपका यूनिट 3 का पहला लेक्चर है जिसमें आपको गियर्स के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको सारा गियर्स है, गियर ट्रेन्स हैं, इनके बारे में ही स्टडी करनी है। तो जब हमें गियर्स के बारे में इतनी स्टडी करनी है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गियर्स एक्चुअली होते क्या है। तो गियर की डेफिनेशन अगर हम देखें तो गियर में क्या होता है कि पावर ट्रांसमिशन अगर हम देखते हैं कि पावर ट्रांसमिशन इज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ जनरेशन टू ए लोकेशन where it is applied to performing useful work। तो पावर ट्रांसमिशन क्या हो गया आपका कि एनर्जी का मूवमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, जहाँ से एनर्जी जनरेट हो रही है और जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ तक हमें एनर्जी को ट्रांसमिट करना है। तो गियर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके थ्रू हम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर। इसके अंदर आपकी रोटेशनल फोर्स की हेल्प से हम पावर को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के ऊपर मूव करवा सकते हैं इजीली। अगर हम टाइप देखें गियर के कि गियर कितने टाइप के हो सकते हैं, तो गियर के टाइप देखने के लिए हमें ये देखना है कि हम गियर को क्लासीफाई किस बेसिस पे कर रहे हैं। सबसे सिंपल हमारा क्लासिफिकेशन रहता है अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। तो जिन शाफ्ट के ऊपर गियर इंगेज्ड हैं उन शाफ्ट की पोजीशंस के अकॉर्डिंग आप गियर को कितने टाइप में क्लासीफाई कर सकते हो। तो शाफ्ट की पोजीशन अगर पैरेलल है, तो शाफ्ट की पोजीशन अगर पैरेलल होगी तो उसे हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्पर गियर, सेकंड हेलिकल गियर एंड थर्ड इज द रेक एंड पिनियन गियर। अगर दो शाफ्ट हैं वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं या शाफ्ट की एक्सिस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो शाफ्ट कि अगर एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है तो वो जो टाइप होता है उस टाइप को हम कहते हैं बेवेल गियर। तीसरा टाइप ऐसा होता है जिसमें शाफ्ट आपकी ना तो इंटरसेक्ट कर रही है और ना ही वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो उसमें एग्जांपल आता है आपका वॉर्म एंड वॉर्म गियर का। तो इस तरह से हम इसको 3 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं गियर्स को। अब हम सबसे सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। पहला आपका आता है स्पर गियर। स्पर गियर का कंस्ट्रक्शन है वो डिजाइन कैसा होता है, तो टूथ इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस के अबाउट गियर रोटेट कर रहा है, तो इसके जस्ट पैरेलल होंगे आपके गियर टूथ। तो जितने भी इसमें गियर टीथ बने होंगे वो इसी एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ आपको दिखाई देंगे। ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर पैरेलल शाफ्ट। अब यहाँ पे अगर पावर हमें ट्रांसमिट करनी है तो दूसरी शाफ्ट होगी वो इसी के जस्ट पैरेलल ही हो सकती है। यहाँ पे ये जो शाफ्ट दिखाई दे रही है इसी के पैरेलल अगर दूसरी शाफ्ट होगी कहीं भी लोकेशन के ऊपर, जिसके ऊपर डिपेंड करेगा गियर आपका कितना बड़ा है और गियर का इंगेजमेंट यहाँ पे फिक्स होगा और उसके बाद आपकी पावर ट्रांसमिट हो सकती है। जैसे हम नीचे वाले डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक ड्राइवर गियर है, एक ड्रिवन गियर है और दोनों की ही शाफ्ट एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ से आपकी पावर है वो ड्राइवर शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट के ऊपर ट्रांसमिट हो रही है थ्रू द स्पर गियर। मोस्टली इसका यूज है इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर में, ऑसिलेटिंग स्प्रिंकलर में, विंड डिप अलार्म क्लॉक में, वॉशिंग मशीन या फिर क्लॉथ ड्रायर के अंदर यूज किया जाता है। सेकेंड टाइप कि इसी के अंदर अगर हम देखें कि आपके एक्सटर्नल या इंटरनल टाइप के स्पर गियर कैसे हो सकते हैं, तो अगर आपके गियर टीथ आउटसाइड में बने हुए हैं और वो एक दूसरे के साथ इंगेज हैं तो वो स्पर गियर आपका कहलाएगा एक्सटर्नल स्पर गियर। बट अगर आपके सर्कुलर जो पार्ट है उसमें गियर टीथ अंदर की साइड में ड्रॉ हैं और वहां से दूसरा गियर आपका इंगेज है तो ये वाला टाइप आपका कहलाएगा इंटरनल स्पर गियर। हेलिकल गियर क्या होते हैं? द टीथ ऑन हेलिकल गियर आर कट एट एंगल टू द फेस ऑफ द गियर। अब इसमें जो गियर का फेस है वहाँ पे वो स्ट्रेट जो पैरेलल थे एक्सिस के स्पर गियर में वैसे ना होके एक एंगल के ऊपर इंक्लाइन होते हैं। जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो सरफेस है जो फेस है उसके ऊपर ये बिल्कुल स्ट्रेट गियर ना होके एक एंगल के ऊपर इनके टीथ इंक्लाइंड हैं। तो इस तरह की जो डिजाइन होती है वो गियर आपके कहलाते हैं हेलिकल गियर। दिस ग्रेजुअल इंगेजमेंट मेक्स हेलिकल गियर ऑपरेट मच मोर स्मूथली एंड क्वाइटली देन स्पर गियर। तो इससे गियर्स का इंगेजमेंट है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा स्मूथली वो वर्क करते हैं और क्वाइटली वर्क करते हैं, ज़्यादा नॉइज नहीं आती।
One intersecting thing about helical gear is that if the angle of the gear teeth are correct, they can be mounted on perpendicular shafts, adjusting the rotation angle by 90 degrees. तो यहाँ पे हेलिकल गियर्स का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर आपके हेलिकल गियर के टीथ्स हैं उनको अगर प्रॉपर एंगल के ऊपर हम इंगेज करते हैं तो वो दो परपेंडिकुलर शाफ्ट के ऊपर भी एडजस्ट किए जा सकते हैं, जिससे हमें पावर 90 डिग्री तक भी मिल सकती है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप कि इसमें अगर हमने प्रॉपर अरेंजमेंट किया है तो आपकी पावर है वो 90 डिग्री के ऊपर यहाँ पे आपको ट्रांसमिट हो रही है। ये दोनों ही पैरेलल शाफ्ट हैं, बट यहाँ पे हम इसको 90 डिग्री पे पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका आता है हेरिंगबोन गियर्स। हेरिंगबोन गियर्स को यूज किया जाता है आपके एक्सियल थ्रस्ट को अवॉइड करने के लिए। तो दो हेलिकल गियर ऑपोजिट साइड के, एक डायरेक्शन ये है तो दूसरी डायरेक्शन आपकी ऐसी होगी, उनको एक साथ माउंट किया जाता है साइड बाय साइड टू कैंसल रिजल्टिंग थ्रस्ट फोर्स। कि कोई भी आपका थ्रस्ट फोर्स है उसको आपको कैंसिल करने के लिए उसे हम माउंट करते हैं। मोस्टली इनका यूज रहता है हैवी मशीनरीज के अंदर, जहाँ पे थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा अप्लाई होता है और उसे बैलेंस करने के लिए या मैनेज करने के लिए वहाँ पे हम हेरिंगबोन गियर्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है रैक एंड पिनियन टाइप। रैक एंड पिनियन गियर्स हैं वो मोस्टली यूज होते हैं आपकी रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे आपको दो गियर्स दिखाई दे रहे हैं, एक रैक और एक पिनियन। जो रैक है आपका वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर एक गियर होता है, जो स्ट्रेट रोड होगी उसके ऊपर गियर टीथ बने हुए होंगे, और जो पिनियन है वो एक सर्कुलर पार्ट है इसका, जो इसके ऊपर रोटेट हो सकता है। तो जैसे ही ये सर्कुलर पार्ट यहाँ पे रोटेट होगा, इसका स्टेशनरी जो पार्ट है, लीनियर पार्ट है, वो यहाँ पे लेफ्ट और राइट मूव कर सकता है। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल होता है स्टीयरिंग सिस्टम। मोस्टली व्हीकल्स में स्टीयरिंग सिस्टम्स में इसको यूज किया जाता है। तो जहाँ पे पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करवाते हैं और आपका रैक है वो लेफ्ट और राइट मूव करके व्हील्स को टर्न करवाता है। बेवल गियर्स। बेवल गियर आर यूजफुल व्हेन द डायरेक्शन ऑफ ए शाफ्ट रोटेशन नीड टू बी चेंज। तो दैट मीन्स अब यहाँ पे अगर पावर की आपके शाफ्ट है तो शाफ्ट की डायरेक्शन आपको चेंज करनी है, उसे किसी एंगल के ऊपर ट्रांसमिट करना है पावर को, तो वहाँ पे हम बेवल गियर्स यूज करते हैं। दे आर यूजुअली माउंटेड ऑन शाफ्ट दैट आर 90 डिग्री अपार्ट बट कैन बी डिजाइन टू वर्क एट अदर एंगल्स एज वेल। तो किसी भी एंगल के ऊपर हम शाफ्ट को शिफ्ट कर सकते हैं और उसके लिए हम बेवल गियर को यूज करते हैं। द टीथ ऑन बेवल गियर कैन बी स्ट्रेट, स्पाइरल और हाइपोइड। दैट डिपेंड्स ऑन द डिजाइन ऑफ बेवल गियर। वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं, स्पाइरल भी हो सकते हैं और हाइपोइड टाइप में भी हो सकते हैं। यूजफुल लोकोमोटिव्स, मरीन एप्लीकेशंस, ऑटोमोबाइल्स, प्रिंटिंग प्रेसेज, कूलिंग टावर, पावर प्लांट, स्टील प्लांट, रेलवे ट्रैक, इंस्पेक्शन मशीन्स एटसेट्रा, ज़्यादातर जगह पे बेवल गियर्स का यूज होता है। अगर हम डायग्राम देखें स्ट्रेट और स्पाइरल बेवल गियर्स का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गियर टीथ हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, तो ये आपका टाइप है स्ट्रेट बेवल गियर में। अगर यही आपके टीथ स्पाइरल में अगर हैं, तो स्पाइरल हैं तो ये आपके कहलाएगा स्पाइरल बेवल गियर्स। और यहाँ पे आपको इजीली क्लियर है कि दोनों ही शाफ्ट एक दूसरे से डिफरेंट एंगल्स के ऊपर अटैच्ड है। तो यहाँ से अगर आपकी पावर आ रही है तो हम इसे किसी भी एंगल के ऊपर यहाँ से ट्रांसमिट कर सकते हैं, और यही मेन पर्पज रहता है बेवल गियर्स को यूज करने का। इसके बाद आपका थर्ड टाइप आता है वॉर्म एंड वॉर्म गियर। तो वॉर्म एंड वॉर्म गियर्स को हम यूज करते हैं कि मोस्टली जहाँ पे आपके शाफ्ट की एक्सिस है ना तो पैरेलल हैं और ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम जो गियर यूज करते हैं वो गियर कहलाता है आपका वॉर्म एंड वॉर्म गियर। एंड वॉर्म गियर्स आर यूज्ड व्हेन लार्ज गियर रिडक्शंस आर नीडेड। इट इज कॉमन फॉर वॉर्म गियर टू हैव रिडक्शंस ऑफ 20:1 एंड इवन अप टू 300:1 और ग्रेटर। तो जहाँ पे आपको गियर रिडक्शंस यूज करने होते हैं वहाँ हम वॉर्म एंड वॉर्म गियर यूज करते हैं। मोस्टली रिडक्शंस जो है वो 20:1 भी होता है और ज़्यादातर 300:1 तक हो सकता है। Many worm gears have an intersecting property that no other gear set has. The worm can easily turn the gear, but the gear cannot turn the worm.
तो यहाँ पे ये सिंपल जो थिंग है जो कि बाकी गियर्स में हमें ये प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पे अगर आपका गियर है वो इजीली वॉर्म को रोटेट करवा सकता है, बट जो गियर है वो वॉर्म को रोटेट नहीं करवा पाएगा। यानी कि वॉर्म है वो आपके गियर को रोटेट करवाएगा, बट गियर वॉर्म को रोटेट नहीं करा सकता। Worm gears are used widely in material handling and transportation machinery, machine tools, automobiles and etc. इसका एग्जाम्पल अगर हम डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पे हमें सिंपली समझ में आ सकता है कि इस डायग्राम से आप देखोगे तो जैसे ही आपका यहाँ पे गियर रोटेट होता है तो वो आपके वॉर्म को रोटेट नहीं करवा पाएगा, बट अगर आपका वॉर्म रोटेट होता है तो वो आपके गियर को रोटेट करवा सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे वॉर्म एंड वॉर्म गियर यूज करते हैं।